हाय एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। इस वाले इसमें बेटा हम लोग लेके आए हैं एनिमल किंगडम का पार्ट 2। पिछले वाले इसमें हम लोग सिटानोफोरा तक पहुंच गए थे। मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन उसी के साथ में स्टार्टिंग के 3 फाइलम कराए थे। कौन से थे सब लोगों को याद है? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं, और सिटानोफोरा। ठीक है, ये 3 लास्ट क्लास में एकदम क्लियर कर दिए थे, सारी ट्रिक्स मैंने बताई थी। इस वाले इसमें बेटा हम लोग प्लेटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट करने वाले हैं और मेरे हिसाब से हम लोग हेमिकॉर्डेटा कंप्लीट कर लेंगे। कॉर्डेटा जो है ये अपने आप में थोड़ा है ना लंबा सा है, क्योंकि उसके अंदर उसकी फर्दर की जो भी हमारे पास क्लास वगैरह है वो सब भी आने वाली है। तो इसीलिए हम लोग कॉर्डेटा के लिए मेरे ख्याल से अलग से वीडियो बनाते हैं। अगर इसमें हो जाएगा तो मैं करा दूँगी, अगर लंबा बन गया फिर से 40-50 मिनट तक चला गया तो और 40-50 मिनट हम है ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड कर देंगे। तो चलो अभी हम लोग करते हैं फटाफट से इस वाले को स्टार्ट। इसको बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लेटीहेलमिन्थेस के साथ। अब इसमें मैं आप लोगों को सारी ट्रिक्स वगैरह बताऊंगी। स्टार्टिंग में एक बात कहना चाहती हूँ, प्लेटीहेलमिन्थेस अगर ये वर्ड सुनते हो तो तुमको क्या चीज़ याद आनी चाहिए? फ्लैट वर्म्स। तुमको क्या याद आना चाहिए? फ्लैट वर्म्स याद आ जाने चाहिए। अब फ्लैट वर्म्स किस तरह के होंगे? चपटे से। इसको है ना ऐसे भी याद रख सकते हो, प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेट कैसी होती है बेटा? फ्लैट होती है, उसमें आता है फ्लैट वर्म्स। इसमें क्या आता है? फ्लैट वर्म्स आते हैं। क्यों इनको फ्लैट वर्म्स कहते हैं हम लोग? क्यों इनको फ्लैट वर्म्स कहते हैं? इनकी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड मतलब क्या मैम? देखो हम देख रहे हैं अभी हम लोग देख रहे हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। अब इनमें आते हैं, पहले हमने देखा कि इनमें आ गए मैम फ्लैट वर्म्स। ठीक है, आपने बोला इनकी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। यस, डॉर्सो वेंट्रली का मतलब बेटा, डॉर्सो यानी पीछे की साइड से, वेंट्रली यानी सामने की साइड से। डॉर्सो वेंट्रली यानी आगे से भी पीछे से भी, दोनों तरफ से ये कैसे है? फ्लैटेंड है। दोनों साइड से ये फ्लैटेंड है, बिल्कुल चपटे से ये होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस में याद हो गया तुम लोग कौन आते हैं? फ्लैट वर्म्स आते हैं। फ्लैट वर्म्स, इनको फ्लैट वर्म्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आगे से पीछे से दोनों तरफ से डॉर्सो वेंट्रली कैसे है बेटा जी? ये फ्लैटेंड होते हैं। इतनी बात सब लोगों को क्लियर है? इतनी बात सब लोगों को क्लियर है? अब बेटा तुम अगर वर्म्स की बात कर रहे हो, है ना, ये क्या है? वर्म्स है। तो वर्म्स ज़्यादा तो तुमने कहाँ देखे हैं? कहाँ देखे हैं तुम लोगों ने वर्म्स? कहाँ देखे हैं मैम? बेटा देखो, एक चीज़ याद रखो, ये वाली जो वर्म्स है दीज आर मोस्टली एंडो पैरासाइट्स। क्या मतलब? ज़्यादा तो ये एनिमल्स इंक्लूडिंग हमारे भी अंदर है ये, तो तुम देखोगे कहाँ से? ठीक है, ये कहाँ होता है बेटा? दीज आर एंडो पैरासाइट्स, यानी ये तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, ह्यूमन बींग से और साथ ही बाकी एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं एंडो पैरासाइट्स। कहाँ कहाँ मिलेंगे तुम समझ गए? हमारे अंदर भी, सारे एनिमल्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने इनको एकदम ऐसे, ठीक है, बाकी देख रखा है एज सच बायोलॉजिकल लैब्स वगैरह में, लेकिन हमको डेली लाइफ में कहीं पर तुमको ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, क्लियर? ओके। हम लोगों ने इनके बारे में पहले ही लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है कि प्लेटीहेलमिन्थेस कैसे होता है। एक तो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, एक होता है ये बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, दूसरी चीज़ बेटा हम लोगों ने लास्ट ही क्लास में इनकी एक और देख रखी थी, दैट इज़ दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये सब मुझे फिर से ना कराना पड़ी, मैंने पहले कराया है। और एक और बात, सीलोम का हमने डिस्कशन किया था, ये एसिलोमेट्स होते हैं, ये अकेले ही होते हैं मेरे ख्याल से, है ना, एसिलोमेट्स, और कोई नहीं होता इनके साथ, ये होते हैं एसिलोमेट्स। ठीक है मैम, इनका ऑर्गन बेटा कैसे होता है? इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो हम लोगों ने ये भी पहले देख रखा है कि दीज हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? ठीक है, अब बेटा ये हमारे अंदर है कि नहीं? दीज आर एंडो पैरासाइट्स। तो इनको अब हमारी बॉडी में रहने के लिए अगर मैं ऐसे ही इनको बेटा कहीं डाल दूँ तो ये तो यहाँ वहाँ ब्लड के साथ घूमने लगेंगे। ठीक है, ये मैं तुमको याद करा रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ वहाँ निकलने लगेंगे, तो ये कहता है हम तो एक जगह पे पकड़ के बैठे रहेंगे, तो इनको पकड़ के बैठने के लिए इनके पास होता है हुक्स एंड
इनके पास होते हैं सकर्स। सकर्स क्यों? बॉडी में रह रहा है बेटा, बॉडी में इनको कोई अलग से खाना थोड़ी ला के देगा, जो हम खा रहे हैं वही खाना ही हमसे छीन कर सक कर कर खा रहे हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इनके पास हुक होता है ताकि हमारी बॉडी में कहीं खो ना जाए बेटा, और ये हमारे अंदर से न्यूट्रिएंट्स सक करके लेते हैं, इसीलिए इनके पास होते हैं सकर्स। ठीक है, ये समझ गए? ये समझ गए? आई बात सबको समझ में? ओके, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते रहो बेटा, लास्ट तक सब कुछ एकदम मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ, तुमको हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब बेटा इनके पास ये सकर्स है, ठीक है, तो ये सक कर रहा है, यानी हमसे क्या कर रहा है, हमारी यानी कि होस्ट की बॉडी से, हमारी यानी कि हम कौन है इनके लिए? होस्ट है। हम इनके लिए कौन है? होस्ट है। तो ये होस्ट बॉडी से बेटा ये डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। ले रहे हैं कि नहीं? डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ये क्या करता है? होस्ट बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये चीज़ भी क्लियर है? आ गई ये चीज़ भी समझ में? ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? देखो बेटा, इनके अंदर देखो, हर एक फाइलम के बारे में तुमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेगा। जैसे सिटर्नोफोरा की अगर कोई स्पेशल सी बात करें तो उनके पास 8 क्या थे? एक्सटर्नल रोज थे, कोम्ब प्लेट्स थे, है कि नहीं? क्या थे? कोम्ब प्लेट्स थे। साथ ही एक और बात थी उनकी, बायोल्यूमिनेसेंस। ये उनकी खास बात थी। तो ऐसे इनकी खास बात है बेटा, इनके पास होता है फ्लेम सेल्स। इनके पास क्या होता है? फ्लेम सेल्स। ठीक है, एक बेटा सिटर्नोफोरा तुमको लाइट दिखा रहा है, प्लैटिहेल्मिंथेस आग, है ना? प्लैटिहेल्मिंथेस आग से याद रखो, ये क्या दिखा रहा है तुमको? इनके पास क्या होता है? फ्लेम सेल्स होते हैं। ये एक स्पेशल टाइप के सेल है, ठीक है, सच में कोई आग नहीं निकालते ये लोग बेटा। एक स्पेशल टाइप के सेल्स है जो इनको ऑस्मो रेगुलेशन यानी ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट करने में मदद करता है। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करने वाले सेल्स है, और साथ ही ये इनको मदद करते हैं एक्सक्रीशन में, और साथ ही ये मदद करते हैं एक्सक्रीशन में। किस किस चीज़ में? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में ये लोग हेल्प करते हैं। इनके पास ये खास तरह के सेल्स है। ये बेटा हो गई इनकी खास बात, ये इनकी खास बात है। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा तो सवाल ना ऐसे तुमको इनकी खास बातों से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, जो इनके स्टार पॉइंट्स हैं, इनसे तुमको ज़्यादा सवाल मिल सकता है। अब इनकी जो सेक्सेस है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। एक बात याद रखो, एसके हेलमिंथेस के पहले कहीं पर भी सेक्स सेपरेट नहीं है। सेक्स सेपरेट होना यानी मेल फीमेल अलग अलग होना ही एसके हेलमिंथेस ने शुरू किया था। इसके पहले यानी प्लैटिहेल्मिंथेस तक सेक्सेस सेपरेट नहीं है। ये खुद ही अपने मेल है, खुद ही अपने फीमेल भी है, तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ओके, क्लियर? यस। इनका जो फर्टिलाइजेशन है, इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। अब तुम इंटरनल कैसे याद रखोगे? ये कहाँ है बेटा? हमारे अंदर है। ये कहाँ है? अंदर है, एनिमल्स के, ह्यूमन बींग्स से अंदर है, तो इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया। ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। क्लियर? सभी को क्लियर? देखो, अभी इनकी जो डेवलपमेंट है, तो ये डेवलपमेंट बेटा, इनकी डेवलपमेंट लार्वल स्टेज से होकर गुजरती है, यानी इनडायरेक्ट इनकी डेवलपमेंट है। इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, बीच में एक लार्वल स्टेज आ जाता है। अब ये वर्म्स है बेटा, है ना? वर्म्स है, तो लार्वा और वर्म कितने सिमिलर होता है, तो उससे तुम लोग याद रख लो कि ये जो वर्म्स है ये क्या करते हैं? एक बीच में इनके पास लार्वल स्टेजेस आती है, जिसकी वजह से ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। अब इसका अगर तुमको कोई एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है, इसके अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल बेसिकली तुमको बुक में दे रखे हैं। एक है टाइनिया, इसी को हम लोग टेप वर्म भी कहते हैं। तुम लोग पहचानते होंगे टेप वर्म को, है ना? सुन रखा होगा टेप वर्म। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है फैस्कियोला, या इसी को हम लोग लिवर फ्लूक भी कहते हैं। और एक एग्जाम्पल है बेटा इनका प्लेनेरिया तो तुमने बहुत सुन रखा होगा, है कि नहीं? प्लेनेरिया सब लोगों को पता होना चाहिए। इनके पास क्या होती है? प्लेनेरिया की अपनी खास बात है, ये रीजनरेशन कैपेसिटी इनके पास काफ़ी हाई होती है। रीजनरेशन कैपेसिटी यानी क्या होता है मैम? रीजनरेशन कैपेसिटी। देखो, अगर ये तुम्हारा प्लेनेरिया है, इसको तुमने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में अगर काट दिया, इस तरह से अगर तुमने उनको काट दिया, तो ये हर एक टुकड़ा एक इंडिविजुअल बन जाएगा और ग्रो करने लगेगा।
ये सारे क्या बन जाएंगे, एक एक इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो यानी ये रीजनरेशन करता है, अपने आप से अलग अलग बनाता है। यानी अगर इसको मैं थोड़ा बेटर समझाने की कोशिश करूँ तो समझ लो कि तुमने अपना हाथ काट दिया तो हाथ तुम्हारे जैसा पूरा की पूरा एक बॉडी बना लेगा। तुमने अपना पैर काट लिया तो वो पैर के ऊपर पूरी की पूरी तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, अपने टुकड़े टुकड़े कर देता है और हर एक टुकड़ा पूरी बॉडी बना लेता है। आई बात समझ में? इसी को हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा रीजनरेशन कर सकता है और काफ़ी अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट प्लेनेरिया का रीजनरेशन बेटा लैब में भी कराया जा सकता है। तुम अगर अपनी स्लाइड पर उसको लेकर आओ और तुम अगर नाइफ से उसके छोटे छोटे टुकड़े करो तो हर एक टुकड़ा एक इंडिविजुअल प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके। अब ये फैसियोला तुम ऐसे याद रख लो, इसको तुम ऐसे याद रख लो कि ये लिवर फ्लूक है ना। तो लिवर यानी हमारे बॉडी में है तो लिवर में भी होगा, तो ये लिवर के अंदर रहने वाला है। बाकी ये दो तुम याद रख लो। प्लेनेरिया भी मेरे ख्याल से तुमको याद रह जाएगा, ये तुम लोग टेपवर्म वाला तुम याद कर लो। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट क्या आता है? हमारा नेक्स्ट फाइलम है एस्कीहेलमिन्थीस। हमारा नेक्स्ट फाइलम है एस्कीहेलमिन्थीस। अब क्या हुआ ना बेटा कि जब मैं प्लेटीहेलमिन्थीस पढ़ा रही थी तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि मैम आपने फ्लैट के बारे में बात कर ली तो जितने भी पतले पतले हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कवर हो गए। लेकिन मैम सारे पतले थोड़ी ना होता है, कुछ कुछ मोटे भी तो होता है, मोटों की भी कुछ बात करो, कुछ मोटों की भी बात करो। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। एस्कीहेलमिन्थीस, प्लेटीहेलमिन्थीस फ्लैट वर्म्स, एस्कीहेलमिन्थीस राउंड वर्म्स। कैसे है बेटा? राउंड वर्म्स है, खा पी के अच्छे घर के है, ये खा पी के मोटे मोटे हो चुके हैं। कौन? राउंड वर्म्स। ठीक है, ठीक है। अब इनको राउंड वर्म्स क्यों कहते हैं? इनका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। इनका क्रॉस सेक्शन करोगे तो कैसा आएगा? सर्कुलर आएगा। इनका क्रॉस सेक्शन कैसा है? द क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं राउंड वर्म्स। क्लियर? क्लियर बेटा? ओके। अब नेक्स्ट चीज़ एस्कीहेलमिन्थीस के बारे में। अब बेटा ये एक तो हो सकता है फ्री लिविंग, ठीक है, ये हो सकता है तुम्हारे पास फ्री लिविंग, या ये तुम्हारे पास हो सकता है एक्वेटिक, या फिर साथ ही हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल। यानी ये बहुत ज़्यादा बेटा हर जगह एडजस्ट कर लेने वाला है। इनके ऐसे कोई खास नखरे नहीं है, इनके कोई खास नखरे नहीं है। साथ ही ये और हो सकते हैं पैरासाइटिक, साथ ही ये हो सकता है पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो जैसे हमने फ्लैटवर्म्स की बात करी तो इन्होंने बोला यार मैं पैरासाइट हूँ और मुझे है ना एनिमल्स के अंदर रहना अच्छा लगता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी मैं रहता हूँ, तो एज सच एनिमल्स के अंदर मुझे रहना पसंद आता है। तो ये थोड़ा नखरेला है कि नहीं कि मैं एनिमल्स के अंदर रहूँगा, ये भाई मैं ऐसे ही रहता हूँ। एस्कीहेलमिन्थीस कहता है मेरा ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरे को पैरासाइट प्लांट में डाल दो, मेरे को एनिमल में डाल दो, टेरेस्ट्रियल पे रख दो मेरे को, है ना, लैंड पे रख दो, मेरे को पानी में डाल दो, फ्री लिविंग छोड़ दो, कुछ भी कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं एडजस्टिंग बच्चा हूँ, है कि नहीं? मैं कैसा हूँ? एक एडजस्टिंग बच्चा हूँ। ये बात सबको समझ आ गई? ये बात सबको समझ आ गई? इनका ऑर्गेनाइजेशन मुझे बताओ, हमने पहले ही कर लिया था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बात कहूँगी बेटा, अगर तुम लोगों ने मेरा कल का क्लास देखा है और आज ये सेकंड वाला पार्ट देखने के लिए आए हो तो भी मैं स्टिल कहूँगी कि लास्ट वाले पार्ट के नोट्स एक बार रिवाइज़ करो, या फिर थोड़ी सी एनसीईआरटी वापस स्टार्टिंग की वहाँ तक की एक बार नज़र घुमाओ, उसके बाद ये वाला क्लास स्टार्ट करना, है ना, ताकि थोड़ा तुमको और ज़्यादा डिटेल में समझ आए, तुमको चीज़ें ज़्यादा रिकॉल ना करनी पड़े, अभी अभी देखी देखी तुमको लगे। ठीक है, ये समझ आ गया? ये तो हमने कल ही देख लिया था। इसी के साथ हमने और 2-3 चीज़ें देखी थी कि ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, दीज आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, ये भी मैंने कल दिखा दिया था, फिर से दिखाना नहीं है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ दिखाई थी सीलोम के बारे में। तुम बताओ मुझे इसका सीलोम कैसा होता है? टेल मी, इसका सीलोम कैसा होता है? ए सिलोमेट है या फिर सिलोमेट है या स्यूडो सिलोमेट है? एग्जैक्टली, ये स्यूडो सिलोमेट है, ये स्यूडो सिलोमेट होते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आया अभी के अभी ये बंद करो, पहले जाके रिवाइज करके फिर वापस आओ। ठीक है, ऐसे आगे क्लास में नहीं बढ़ना बेटा। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, ये थोड़ा थोड़ा हम जैसा होता है। अब देखो तुम भी गोल मटोल, ये हमारे राउंड वर्म भी गोल मटोल, तो थोड़ी तो कुछ तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना इनकी और हमारी, थोड़ी तो कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए इनके और हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। एक सिमिलर बात है कि हम दोनों के पास में फेरिंग्स होता है, इनके पास क्या होता है बेटा? मस्क्यूलर
फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स क्या होता है? सब लोगों को पता है फेरिंग्स क्या होता है ना? वो तो नहीं बताना पड़ेगा। अगर नहीं पता है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में कराऊंगी, अभी इतना नहीं एक्सप्लेन करते बैठूंगी मैं, ठीक है। इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स होता है, हमारे पास भी होता है बेटा, इनके पास भी होता है। तो तुम भी गोल मटोल, ये भी गोल मटोल, तो हमारे दोनों के खाने पीने में कुछ तो सिमिलैरिटी है। तो हम दोनों के एलिमेंट्री के नाम में कुछ सिमिलैरिटी, वो है फेरिंग्स की प्रेजेंस। ओके, ठीक है। अब इनके एक्सक्रीशन कैसे होता है? ठीक है, खाना तो खा लिया, अब निकालना भी तो पड़ेगा। तो इनके पास होती है एक्सक्रीटरी ट्यूब, इनके पास होती है एक्सक्रीटरी ट्यूब, जिससे ये सारा के सारा अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं। अभी एक्सक्रीटरी ट्यूब एंड होती है बेटा एक एक्सक्रीटरी पोर से, एक एक्सक्रीटरी पोर होता है, उस पोर पे जाकर के ये ख़त्म हो जाती है। मैंने तुमको बताया कि प्लेटीहेल्मिन्थेस तक तुम्हारे सेक्सेस सेपरेट रहेंगे, सॉरी सेम रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। एस्केहेल्मिन्थेस पर आकर सेपरेट हो जाएंगे। अब एस्केहेल्मिन्थेस का नाम लेते ही तुमको एनसीईआरटी का एक डायग्राम याद आना चाहिए, जो डायग्राम मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ, और उससे तुमको बिल्कुल याद रह जाएगा बेटा कि एस्केहेल्मिन्थेस में सेक्सेस सेपरेट हो जाता है। रुको मैं दिखाती हूँ। यस बेटा, ये रहा डायग्राम, ये रहा डायग्राम तुम्हारे एस्केहेल्मिन्थेस या राउंड वर्म्स का। अब जब भी कोई नाम लेगा एस्केहेल्मिन्थेस या राउंड वर्म, तुमको ये डायग्राम बिल्कुल आंखों के सामने आ जाना चाहिए। इस डायग्राम को इस तरह से देखो, ये क्या है? एस्केहेल्मिन्थेस या राउंड वर्म्स है। अब बेटा एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह काट लूँ तो इसका क्रॉस सेक्शन तुमको कैसा दिखेगा? एक सर्कल की तरह दिखेगा, इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं? राउंड वर्म कहते हैं। बाकी ये गोल मटोल नहीं है शेप में, बाकी ये शेप में गोल मटोल नहीं है, इनका खाली क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? सर्कुलर होता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, इधर वाला मेल है, इधर वाली फीमेल है, इधर वाला मेल है, इधर वाली फीमेल है। तो इसका मतलब एस्केहेल्मिन्थेस में आकर सेक्सेस सेपरेट हो चुके हैं, मेल फीमेल अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे इनको हम क्या कहते हैं? जिनके मेल फीमेल अलग होते हैं या सेक्सेस सेपरेट होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डायोशियस, उनको हम लोग कहते हैं डायोशियस, यानी एस्केहेल्मिन्थेस डायोशियस होते हैं। ये चीज़ समझ गए? समझ गए? देख सकते हो तुम इस डायग्राम में कि एक तरफ तुम्हारे पास मेल है, एक तरफ हमारे पास फीमेल है। एक चीज़ और अगर तुम लोगों ने नोटिस करी हो तो फीमेल मेल से लंबा है, इनमें फीमेल मेल से ज़्यादा लंबा होता है। कर लोगे याद? ठीक है, आगे बढ़े। लेट मी रिटर्न बैक। तो बेटा जी हम लोगों ने देखा कि एस्केहेल्मिन्थेस डायोशियस होते हैं। कैसे होते हैं? डायोशियस होते हैं। दूसरी चीज़, इनकी जो फीमेल होती है इज़ लॉन्गर। फीमेल कैसी होती है? लॉन्गर देन मेल्स, लॉन्गर देन मेल्स, ठीक है। यस, इतनी चीज़ क्लियर? ओके। अब इनका जो फर्टिलाइजेशन है, इनका जो फर्टिलाइजेशन है, दिस इज़ अगेन इंटरनल। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा है बेटा जी? इंटरनल होता है। अब इनमें देखो मेल फीमेल अलग अलग हो गए, है ना? मेल फीमेल अलग अलग हो गए, तो जिस तरह हमारी मम्मी ने फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट अपने अंदर कराई थी बेटा, इसी तरह इनकी भी फीमेल बोल देती है कि चलो मैं करा दूँ, है ना? चलो मैं करा दूँ, तुम क्यों बाहर भागते हो? तुम क्यों बाहर भागते हो? अब तो मैं आ गई हूँ, है ना? अभी तक इनके पास कोई मेल फीमेल नहीं था, अब ये कहती है अब तो मैं आ गई, तुम चिंता मत करो, हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। साथ ही जो डेवलपमेंट है, ये हमारी आई हुई फीमेल कहती है कि ये मैं डायरेक्टली करा देती हूँ, तुम इनडायरेक्टली क्यों करना चाहते हो? बीच में लार्वल स्टेज कुछ लाओ मत, मैं सीधा सीधा डायरेक्टली एकदम सीधे सीधे तुम्हारी डेवलपमेंट करा दूंगी, ठीक है? ठीक है, अब देख लो लास्टली इनके एग्जाम्पल्स, फटाफट से देख लो इनके एग्जाम्पल्स। एक है बेटा एस्कैरिस, जिसी को हम लोग कहते हैं राउंड वर्म, ठीक है? एस्कैरिस जिसी को हम लोग कहते हैं राउंड वर्म, ये मैं बीच में इसका हर बार आर लिखना भूल जा रही हूँ, राउंड वर्म, ओके। दूसरा है बेटा व्यूचेरेरिया, बहुत अजीब अजीब नाम होता है इनके, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन बेटा लर्न तो करने पड़ेंगे ना, क्या नाम है? व्यूचेरेरिया। दूसरा नाम फिलेरिया वर्म, ठीक है? एक और है क्या? एक लास्ट एग्जाम्पल है, वो भी करा दूँ। मैं तुमको कह रही हूँ बेटा, तुम एनसीईआरटी खोल के सीधा सीधा अगर बैठ जाओ तो तुमको हर एक चीज़ एकदम क्लियरली समझ आ जाएगी। या फिर दूसरा तुम कर सकते हो, अपने अपने नोट्स तुम बना लो, दोनों में से कुछ भी करो, इट विल वर्क, ठीक है? दोनों में से कुछ भी करो, इट विल वर्क। लास्ट वाला एग्जाम्पल है एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हम लोग हुक वर्म भी कहते हैं। क्लियर? ये फाइलम भी बेटा खत्म हो चुका, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया, एस्केहेल्मिन्थेस हो गया। नेक्स्ट कौन सा आता है? एनेलिडा। लेट्स डू इट।
फटाफट से चलो जल्दी जल्दी। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एनेलिडा स्टार्ट करने वाले हैं। एनेलिडा कैसे होते हैं? एनेलिडा बेटा मोस्टली होते हैं एक्वेटिक। कैसे होंगे? एक्वेटिक होंगे। कुछ मरीन, फ्रेश वाटर दोनों भी, ठीक है। एक्वेटिक यानी एक्वेटिक, इनका कुछ नहीं है। मरीन में जाने दो, फ्रेश वाटर में जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सिर्फ एक्वेटिक भी नहीं है, टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक है। ये भी बेटा तुम्हारे किस पे गया? जैसा एस के हेलमिंथीस था वैसे ही दोनों ए से शुरू होता है, तो दोनों के नखरे कम है, तो दोनों के नखरे कम है बेटा। ये भी टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल पे फ्री लिविंग है या फिर समटाइम्स पैरासाइटिक है। फ्री लिविंग भी है या पैरासाइटिक भी है, सेम उसी की तरह है। ये ए दोनों एक जैसे है, एस के हेलमिंथीस और एनेलिडा दोनों भी नखरे कम रखते हैं। एक्वेटिक में चल जाएंगे, मरीन फ्रेश वाटर दोनों चल जाएगा। टेरेस्ट्रियल पे तुम फ्री लिविंग छोड़ दो, पैरासाइट बनाकर छोड़ दो, हम लोग किसी भी तरह भाई एडजस्ट कर हम लोग रह लेंगे, ठीक है भाई। हमने कहा चलो ठीक है, तुम तो बड़े एडजस्टिंग हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसके बाद अब हम लोगों ने देखा था कि इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है बेटा? ऑर्गन सिस्टम है, क्लियर, ठीक है। इनके पास है बायलैटरल सिमेट्री। ये जो मैंने चीज़ें लास्ट क्लास में कराई थी, ये चीज़ें मैं फिर से नहीं करा रही, इसीलिए कह रही हूँ। अगर पिछला क्लास नहीं देखा बेटा तो ये क्लास देखने का कोई खास मतलब नहीं बनता, या फिर अगर इतना सब कुछ तुम खुद से याद कर पा रहे हो तो कर लो। साथ ही होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यस, साथ ही होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बेटा जी अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने तुमको बताया था कि सेगमेंटेशन किस किस में होता है। अगर पिछली क्लास देखी है तो बता दोगे कि CAA कानून में मैम सेगमेंटेशन होता है। CAA यानी कॉर्डेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा, बीच में एनेलिडा भी तो आया, यानी इसमें क्या होगा? इसमें आ गया बेटा अब हमारे पास सेगमेंटेशन। इनके सेगमेंट्स होते हैं, यानी सेगमेंट्स, इसी को तुम क्या कह सकते हो? मेटामर्स, क्योंकि सेगमेंटेशन को हम लोग मेटामेरिज्म भी तो कहते थे, याद है कि नहीं? तो इनमें है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की वजह से तुम्हारे पास बन जाएंगे या तो तुम कह लो सेगमेंट्स या तुम कह लो मेटामर्स, जो तुम्हारी मर्जी बेटा, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएंगे। अब इसके नाम का थोड़ा सा मतलब देख लो, एनेलिडा। इसमें ये बेटा बना है एक नाम से, दैट इज एन्युलस। ये एक नाम से बना है एन्युलस, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, ठीक है। वैसे तो यहाँ से ये ऐसी कुछ चीज़ें पूछे जाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी भाई NCERT लाइन टू लाइन कराना मेरा काम है ना। तो ये बेटा हमको पता चल गया कि एन्युलस से एनेलिडा आया है और एन्युलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, ठीक है। अब बेटा इनके पास होते हैं सेगमेंट्स। एक बार इनका भी फोटो देख लो, तो मैं तुम लोगों को फोटो से भी काफ़ी सारी चीज़ें बता सकती हूँ, है ना। एक सेकेंड, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास एनेलिडा के दो एग्जाम्पल हैं, नेरिस और हिरुडिनेरिया। इनको ध्यान से देखो, ये तुम लोगों को लाइन, इस पर भी लाइन दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये इनके सेगमेंट्स है या मेटामर्स है, जिनको मिल करके ये बने हैं, इसीलिए कहते हैं इनके पास ये सेगमेंटेटर है, या इनके पास सेगमेंट्स प्रेजेंट है। क्लियर, ये चीज़ समझ गए? ओके। अब तुम नेरिस को ध्यान से देखो, अब इसमें तुम लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक चीज़ तुम देख सकते हो कि मैम हम लोगों को सेगमेंट्स दिख रहे हैं, आपने बता दिए, वेरी गुड। दूसरी चीज़, क्या तुम लोगों को ये लैटरल अपेंडेजेस दिखाई दे रहे हैं? ये जो साइड में ये इस तरह से zigzag बने हैं, क्या ये तुम लोग देख पा रहे हो? ये बेटा जी जो बने हुए हैं, ये इसके पैर कह लो तुम लोग, ठीक है। ये इसके लैटरल अपेंडेजेस है, जिनको नाम दिया गया है पैरापोडिया। इसके पैर तो हमने नाम दे दिया पैरापोडिया, ठीक है। पैर है तो नाम दे दिया पैरापोडिया, ठीक है, क्लियर। ये इसको स्विमिंग वगैरह में मदद करता है। तुमको स्विमिंग में क्या मदद करेगी? तुम्हारे पैर, हाथ, है ना। तो ये इसके लेटरल अपेंडेजेस है जो इसको स्विमिंग में मदद करते हैं, क्योंकि ये हमारे पैर की तरह, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने पैरापोडिया। क्लियर है, यस। अब इसमें बताने लायक कुछ ज़्यादा रह नहीं गया। अब हम लोग वापस चलते हैं, ठीक है, लेट्स गो बैक, यस। अब और क्या क्या चीज़ें हैं देखने की, वो देख ले एक बार, यस, एक बार बाकी चीज़ें देख लें। बेटा इनके पास होता है, जिस तरह हम लोगों ने देखा कि प्लेटीहेल्मिन्थीस में फ्लेम सेल्स थे जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद कर रहे थे, उसके पास फ्लेम सेल्स थे बेटा, इसके पास नेफ्रीडिया होता है, ठीक है। उसी चीज़ में मदद करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन
एंड एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, उसी चीज़ में ये भी मदद करता है। उनके पास फ्लेम सेल्स थे, इसके पास नेफ्रीडिया है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ भी समझ गए। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा अब हम लोग देखेंगे इसके न्यूरल सिस्टम के बारे में, इसके न्यूरल सिस्टम के बारे में। इनका न्यूरल सिस्टम किस किस चीज़ से बना है ये देखो। इनके न्यूरल सिस्टम में पहली चीज़ तुमको मिलेगी पेड, हाँ जी, इनके इसमें पहली चीज़ तुमको मिलेगी पेड गैंग्लिया, पेड गैंग्लिया या गैंग्लियन जिसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं। पेड गैंग्लिया ये जुड़ा होगा आपके लेटरल नर्व से, ये जुड़ा होगा आपके लेटरल नर्व्स से। ठीक है, और ये लेटरल नर्व्स जाकर जुड़ती है तुम्हारे नर्व कॉर्ड से, जाकर जुड़ती है नर्व कॉर्ड्स से। ठीक है, आ गई बात समझ में, ये चीज़ क्लियर है इनके न्यूरल सिस्टम के बारे में। पेड गैंग्लिया इनके पास प्रेजेंट होता है जो जाकर के लेटरल नर्व से जुड़ जाते हैं, जो जाकर फर्दर हमारे नर्व कॉर्ड से जुड़ जाएंगे। अब मैंने तुम लोगों को बेटा जो डायग्राम दिखाया था वो डायग्राम किसका था? नेरिस का था, जो नेरिस का था, और साथ ही में हिरुडिनेरिया का भी था, लेकिन इधर वाला जिसके हमने पैर देखे थे वो नेरिस है। किस चीज़ में मदद कर रहे थे? स्विमिंग में, यानी नेरिस एक एक्वेटिक फॉर्म है, यानी नेरिस एक एक्वेटिक फॉर्म है। साथ ही बेटा नेरिस कैसा होता है? डायोशियस होता है, नेरिस डायोशियस होता है। अब यहाँ से हम लोगों को मेल फीमेल दिखना तो चालू हो जाते हैं, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि हर फाइलम के सारे एग्जाम्पल्स तुम्हारे डायोशियस होंगे। ठीक है, इसमें नेरिस डायोशियस आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी भी हमारे पास अर्थवर्म, आगे दिखाती हूँ मैं, अभी भी हमारे पास अर्थवर्म है और उसके साथ उसकी जोड़ी में लीचेस है, जो ये दोनों कहता है कि हमको भाई अकेले ही हम लोग ठीक है ना, हमको कोई नहीं चाहिए। तो ये अभी भी हमारे पास है जो मोनोशियस है। ये डायोशियस नहीं होना चाहते बेटा, एक से दो नहीं होना चाहती है, ये अपने अपने अकेले में भले हैं अर्थवर्म एंड लीचेस। दो कौन हो गया? नेरिस हो गया। एस्केलमेंथिस ने तो बोल ही दिया भाई मेरे से नहीं होने वाला, मेरे को मेल फीमेल कर दो, तो हमने एस्केलमेंथिस को कर दिया, बल्कि उसके आगे सभी को कर दिया। तो हम इसमें नेरिस को कर रहे थे, फिर हम अर्थवर्म और लीचेस के पास गए तो ये दोनों बोले भाई हमको नहीं होना, हम जैसे हमको वैसे ही रहने दो। एक और बात बेटा इनके बारे में जो एनसीईआरटी में दे रखी है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज सेक्सुअल, इनका रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। ठीक है, ठीक है। अब मोस्टली ठीक है, जो भी हमने नेरिस वगैरह देखे ये तो डायोशियस ही है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास एग्जाम्पल्स। नेरिस तो अब भी देखा ही है भाई, बोलो मत कि उतना भी भूल गए तुम लोग। दूसरा एक हम लोगों ने क्या देखा? हिरुडिनेरिया, ये भी नहीं याद करने की ज़रूरत, हिरुडिनेरिया, या इसी को कहते हैं ब्लड सकिंग लीच। लीच सुन रखा होगा है ना तुमने, ब्लड सकिंग लीच, ब्लड सकिंग लीच मेरे ख्याल से किसी ट्रीटमेंट वगैरह में भी काम आता है ना। और इसी के साथ बेटा एक और एग्जांपल है फेरेटिमा, फेरेटिमा। ठीक है, मैं तो इसको हेरा फेरी से याद रखती हूँ, फिर हेरा फेरी है ना, फेरे और हिरुडिनेरिया, फिर हेरा फेरी। ठीक है, और ये नेरिस तो याद रह ही जाता है, फिर हेरा फेरी से तुम लोग याद रख लो हिरुडिनेरिया एंड फेरेटिमा। क्लियर, क्लियर। और बेटा ये जो फेरेटिमा है ना, यही तुम्हारा अर्थवर्म है, यही तुम्हारा अर्थवर्म है। क्लियर। एनेलिडा भी बेटा इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फाइलम हमारे पास आर्थ्रोपोडा है। यहाँ से अब जो भी बेटा मोस्टली फाइलम तुमको दिखेंगे थोड़े थोड़े तुम्हारे पहचान के होंगे, अभी तक ये वर्म्स वगैरह हम लोगों ने कभी देखे नहीं है, तो इतना हम लोग इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है। यहाँ से आगे तुम थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे मेरे ख्याल से। आर्थ्रोपोडा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात सुन लो, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, ग्रास हॉपर, ये सारी चीज़ें तुमने जगह जगह देख रखी है कि नहीं? जितने भी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो तुमको पता है वो तुम्हारे आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। अगर मैं पूछूं बेटा आज तक कौन कौन से एनिमल देख रखे हैं, तो तुम कहोगे कुछ तो हमारे पास कॉर्डेटा है जो हमने देखे हैं, मैमल वगैरह कॉर्डेटा में आते हैं। उसके अलावा अगर मैं कहूँ मैमल्स को, कॉर्डेट्स को छोड़ दो, बाकी तुमने क्या क्या देख रखा है, तो तुम तो इन्हीं के नाम लोगे, तुम इन्हीं के नाम लोगे। तो सबसे ज़्यादा अगर यही हम लोगों ने देख रखा है तो ये है लार्जेस्ट फाइलम। ये क्या है? लार्जेस्ट फाइलम, जिसको ये लार्जेस्ट है इसीलिए तुम जानते हो, बाकी छोटी मोटी चीज़ों पे कभी तुम्हारा ध्यान भी नहीं गया है कि नहीं? छोटी मोटी चीज़ों पर तुम्हारा ध्यान भी नहीं गया क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम है, इसीलिए तुम लोग इसको बड़े अच्छी तरह से पहचानते हो। सो द लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। बेटा इसके अंदर तुमको मिल जाएंगे ओवरऑल 2/3 ऑफ स्पीशीज़, 2/3 ऑफ स्पीशीज़ दैट हैव बीन नेम्ड। ये सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स है। क्लियर?
यस। अब बेटा बटरफ्लाई या तुम ले लो ग्रास हॉपर, इनमें तुम लोगों ने ऑर्गन देख रखा है, इनका सिर अलग होता है, बॉडी अलग होती है ना। ऑर्गन है तो यानी कि इनके पास ऑर्गन सिस्टम है, इनके पास ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख रखा है। इनके पास होती है बायलैटरल सिमेट्री। ये कभी अगर बेटा याद ना आए ना कि बायलैटरल सिमेट्री होती है तो मैं इसको भी देती हूँ। पता है कि आर्थ्रोपोडा में बटरफ्लाई आती है, बटरफ्लाई बना लेना तुम लोग, ठीक है, बटरफ्लाई तुम लोग बना लेना। कैसे डिवाइड कर सकते हो इसको, यहाँ से ये डिवाइड करूँगी मैं तो एक ये हिस्सा 2 ही हिस्सों में बांट सकते हैं, इससे ज़्यादा सिमेट्री नहीं बना सकते। इट इज़ बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, इसको बटरफ्लाई से याद रख लो या ऐसे भी याद रख लो, बी फॉर बटरफ्लाई, बी फॉर बायलैटरल सिमेट्री, या फिर खुद बना करके देख लो, है ना। इसको थ्योरी से याद रख लो, तो अगर इस तरह याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, तुम इमेजिन कर पाओगे, समझ पाओगे, समझ के याद हो रहा है ना। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगेन बेटा जी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सेगमेंटेड होता है, सेगमेंटेड CAA, कॉर्डेट्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, तो सेगमेंटेड होता है। ठीक है। और सिलोमेट होता है, यहाँ लिख दूँ मैं, सिलोमेट होते हैं। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बेटा, इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो बाहर की बॉडी होती है, जो एक्सोस्केलेटन होता है, इनका एक्सोस्केलेटन कवर्ड होता है काइटिन से। किसका बना होता है या कवर्ड होता है? काइटिन से। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इनके पास प्रेजेंट होता है। ये बात समझ गए। अब बेटा अगर मैं तुम लोगों को फिर से ऐसे ही किसी ऑर्गेनिज्म की बात करी, बटरफ्लाई वगैरह की, तो तुमने बचपन से पढ़ रखा है कि इनकी जो बॉडी होती है ये डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। ठीक है, मैम 3rd 4th की याद आ गई, हम जब बच्चे थे कितना अच्छा टाइम था वो। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, अभी जो है पहले वो याद करो। हमारे पास क्या क्या था? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इसमें इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। ये बच्चों को याद होता है, तुम लोगों को याद होना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर बेटा, ये चीज़ भी ठीक है। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है, ये भी बताने वाली बात नहीं है, मैं तुमको कह रही हूँ। जब भी बेटा जिस फाइलम की बात कर रहे हो ना, उसका एक डायग्राम दिमाग में रख लो। मैंने स्टार्टिंग पॉरीफेरा वगैरह तुमको रखने के लिए नहीं बोला, क्योंकि उनको हम लोग पहचानते ही कहाँ है इतना, है ना। थ्योरी वगैरह पढ़ रखी है, डेली लाइफ में हमने कभी उनसे मुलाकात हमारी अभी तक हुई नहीं है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा हम लोग उनको देखकर पहचान नहीं सकते। इनको याद रखो। एस्की हेलमैंथीस से बेटा डायग्राम्स दिमाग में रख लो, स्टेनोफोरा से रख लो, मैं तो कहती हूँ। ठीक है, ये तुम्हारे दिमाग में उसके डायग्राम्स या एग्जाम्पल्स होने चाहिए, जिनको याद कर करके तुम उनके बारे में याद कर सको। तो जैसे अभी हम लोगों ने बटरफ्लाई देखी, बायलैटरल सिमेट्री हमको याद हो गया। एक तो हमको पता है आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, इसके बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। इनके पास होते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस, देखे कि नहीं? ग्रास ऊपर के पैर होते हैं कि नहीं होता है? होता है, यस। इनके पास होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्लियर, यस। इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, इनके पास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी होता है। मेरे को बताओ ग्रास ऊपर सांस कैसे लेगा उसके बिना, है ना। और ये बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कुछ भी नखरे नहीं दिखाते, गिल्स दे दो, बुक गिल्स दे दो, या तुम इनको बुक लंग्स दे दो, कुछ भी चलेगा। या इनको ट्रकियल सिस्टम दे दो, या इनको तुम लोग ट्रकियल सिस्टम दे दो, इनको सब चल जाएगा, इनको बेटा सब चल जाएगा। ये इसमें कोई नखरे नहीं दिखाने वाले। अब इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मुझे बताओ बेटा, बटरफ्लाई यार इतनी सी प्यारी सी बेचारी जान है, इसमें तुम इतने नर्व्स दौड़ाने जितनी जगह तुमको दिख रही है? बिल्कुल नहीं है यार। मैम नर्व्स वगैरह कहाँ से डालेंगे इतने सी जान में? सही बात है। तो इनका जो हार्ट है ये डायरेक्टली ब्लड डायरेक्ट सेल्स को पंप कर देता है, क्योंकि इतने छोटे हैं, इनको ये आर्टरीज, वेन्स, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। आ गई बात समझ में? इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। हम बटरफ्लाई को पकड़ने जाते हैं, मैम बटरफ्लाई पकड़ने ही नहीं देती हमको, है ना। इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि एंटीना, आइज़, इसी के साथ और है, ये आगे ही लिखा दूँ मैं। इनके पास बेटा होते हैं, इनके पास
सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि एंटीना, आइज़। साथ ही एक स्पेशल ऑर्गन होता है स्टैटोसिस्ट, क्या कहते हैं हम लोग इसको, स्टैटोसिस्ट। और ये जो स्टैटोसिस्ट है, इसके अलावा हमारे पास होते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन्स, यानी जो इसका बैलेंसिंग बनाकर रखेगा, वरना बटरफ्लाई तो खुद ही तुम्हारे आंख पर आकर गिर जाएगी। इसका बैलेंस कौन बना के रखता है, बैलेंसिंग ऑर्गन बना के रखता है। और तुम इसके पास जा ना पाओ, इसको पकड़ ना पाओ, इसका ख्याल इसकी आंखें, इसका एंटीना और स्टैटोसिस्ट रखते हैं। इसके पास ही इसके सेंसरी ऑर्गन्स है। इसकी आइज़ बेटा कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, ठीक है, कंपाउंड भी हो सकती है या फिर इसकी आइज़ सिंपल भी हो सकती है। क्लियर क्लियर। इसका जो एक्सक्रीशन है, अब बात करेंगे इसके एक्सक्रीशन की। इसका एक्सक्रीशन बेटा होता है मैल्फिगियन ट्यूब्स से, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। ये जो मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है, ये मदद करेंगे अपनी बटरफ्लाई को एक्सक्रीशन करने में, ठीक है। दे आर मोस्टली डायोशियस, दे आर मोस्टली डायोशियस। कभी देखा है कि एक ही बटरफ्लाई मेल भी है फीमेल भी है ना, दोनों नहीं होते, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल बटरफ्लाई अलग होता है और फीमेल बटरफ्लाई अलग होता है। तुमको क्या पता है बचपन से तुम कौन सा पकड़ रहे हो, ठीक है। मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, दीज आर डायोशियस। इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फिर से इनके पास भी फीमेल है बेटा, तो उन्होंने कह दिया कि चलो यार मैं इंटरनल कर लूँ, तुम टेंशन ना लो, अब मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास, हम फर्टिलाइजेशन इंटरनल कर लेंगे। ये होता है बेटा ओवीपैरस। ये कैसे होता है, ओवीपैरस, ठीक है। ओवीपैरस और वीवीपैरस, ये कंसेप्ट है। चलो यही आगे दिखा दूँ मैं। ओवीपैरस एंड वीवीपैरस दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तुम्हारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो ओवीपैरस हो सकता है या वो हो सकता है वीवीपैरस। ओवीपैरस यानी बेटा जिसमें एग होगा, वीवीपैरस यानी वी, हम, यस वी आर वीवीपैरस, यानी जिसमें एग नहीं होता, डायरेक्टली मैमल उसको बच्चा दे देगा, यानी डायरेक्टली बच्चा आता है बेटा, एग बीच में नहीं आता, ठीक है। ओवीपैरस जिसमें एग आ जाएगा। देखो ओ किस तरह का है, एग की तरह है कि नहीं, ओ से शुरू होने वाला एग है, ये एग है तो ये एग आ जाएगा ओवीपैरस में। वीवीपैरस में हम आते हैं वी आर वीवीपैरस, हम लोग डायरेक्टली बच्चा देते हैं ना, तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारे कैसे होता है, अंडे देते हैं, दीज आर ओवीपैरस। अब मैं चला मैम बटरफ्लाई का अंडा ढूंढने, है ना, पूरी बड़ी नहीं हाथ में आ रही तो हम लोग अंडा लेके आ जाएंगे। यस बेटा, ये वाले जो होते हैं ना, इनकी डेवलपमेंट, अच्छा डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है। तो डायरेक्टली भी बन सकता है बटरफ्लाई, जैसे कैटरपिलर से होकर बनता है वैसे भी बन सकता है। अब बात करते हैं कि ये बेटा एक इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स है। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है बटरफ्लाई, हमारी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है बेटा, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। इसमें कौन कौन आएंगे मुझे बताओ, तुम्हारे पास ऐसे कौन कौन से कीड़े मकोड़े हैं जो तुमको इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको याद आया मैम हनी, यस हनी बी, जिसको एपिस कहते हैं, दैट इज़ हनी बी। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, कपड़े किस चीज़ के पहने हैं, कॉटन के, और किसके बन सकते हैं, सिल्क वर्म, दैट इज बॉम्बिक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्क वर्म। क्लियर। इसी के अलावा बेटा एक और है लैसिफर, दैट इज लैक इंसेक्ट, दैट इज लैक इंसेक्ट, ठीक है। दीज आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। इसी के अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, एनोफिल्स, क्यूलेक्स, एडीज। ये भी कराऊँ मैं, चलो लिख तो लेता है कम से कम, बस लिख लो, या फिर अगर एनसीईआरटी है तो स्किप कर दो 2-3, थोड़ा सा। सिर्फ जो लोग एनसीईआरटी नहीं लेकर बैठे हैं बेटा उनके लिए मैं लिखवा रही हूँ, बाकी जो लोग लेकर के बैठे हैं वो लोग आगे थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। हाँ जी, ये ई है, मेरी हैंडराइटिंग समझ लो यार। एनोफिलस, क्यूलेक्स, एड्स, यूकोलास्ट, लोक्यूस्टा एंड लिम्यूलस। क्लियर क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉल्युस्का। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट फाइलम, दैट इज मॉल्युस्का। मॉल्युस्का की बेटा फिर से एक खास बात, एक चीज़ दिखाऊंगी जिससे तुमको मॉल्युस्का आगे एकदम क्लियर समझता जाएगा। ऐसे दिखने जाओगे विसरल, हम्प, मस्कुलर फुट क्या है, कैसे याद रखें मैम,
कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। तो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ इस चीज़ का सोल्यूशन। क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम, एक ऑर्गेनिज्म याद कराऊंगी, उससे पूरा की पूरा पैराग्राफ याद करा दूंगी। ठीक है, पहले ऑर्गेनिज्म देख लो, मलिस्का में आता कौन है। ठीक है, चलो, किसको पहचानते हो इसमें से, ऑक्टोपस है कि नहीं, ऑक्टोपस को पहचानते हैं, सब बच्चे पहचानते हैं यहाँ पे। मोलस्का आते ही ऑक्टोपस को याद कर लेना, मोलस्का आते ही ऑक्टोपस को याद कर लेना। अब इसी ऑक्टोपस को बस कंटिन्यूसली अपने दिमाग में रखो बेटा, और मैं जो जो सिखाऊंगी उसको सीखते चलो, सब कुछ एकदम तुम लोगों को बाय हार्ट हो जाएगा। मोलस्का इज़ नथिंग बट ऑक्टोपस की ज़िंदगी की कहानी है बेटा, जिसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं। चलो फटाफट से बैक टू अ वाइट बोर्ड, चल भाई, यस, बैक टू अ वाइट बोर्ड। अब बेटा मोलस्का स्टार्ट होता है, सबसे पहले एक चीज़ जो तुमको मोलस्का के बारे में पता होनी चाहिए, दैट इज दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट है, मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, ओके। ये टेरेस्ट्रियल भी है, ये टेरेस्ट्रियल भी है प्लस एक्वेटिक भी है, प्लस एक्वेटिक भी होते हैं। एक्वेटिक में मरीन फ्रेश दोनों, मरीन प्लस फ्रेश दोनों चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। इनके पास होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बेसिक चीज़ें जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, बायलैटरल सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ये सिलोमेट होते हैं। ठीक है, ओके बेटा। एक चीज़ मैंने तुम लोगों को क्या दिखाया, ऑक्टोपस दिखाया। ऑक्टोपस में तुम लोगों ने क्या क्या देखा, मैम हमने देखा उसके पास उसका एक सर था। ठीक है बेटा, ऑक्टोपस के पास उसका हेड था। मैम हमने देखे उसके पास पैर तो 8 थे, इसीलिए ऑक्टोपस कहते हैं 8 पैर थे। लेकिन क्या तुम्हारे जैसे पैर थे, उसके पैर में कोई हड्डी वड्डी नहीं है, उसके पास मस्क्यूलर फुट था, उसके पास मस्क्यूलर फुट था। साथ ही बेटा ये जो ऊपर तुम लोगों ने ऑक्टोपस के ऊपर ये ऐसा देखा, एक हम्प बना हुआ था। क्या बना हुआ था, एक हम्प बना हुआ था। इसके पास होता है एक विसरल हम्प। ठीक है, कुछ नहीं, ऑक्टोपस को डिस्क्राइब किया, एक हमने उसका सर देखा, उसके मस्कुलर फुट देखे, उसके ऊपर हम लोगों ने देखा एक विसरल हम्प बना हुआ था। क्लियर, क्लियर, यहाँ तक समझे। इसका जो बेटा विसरल हम्प है, तो द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मैंटल, अच्छा मैंटल क्या है वो नहीं बताया मैंने तुम लोगों को। देखो बेटा, इसका जो ये विसरल हम्प है, इसके ऊपर एक सॉफ्ट और स्पंजी स्किन की लेयर बनी होती है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर बनाई है, सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर बनाई है। ये मोलस्का जो है ना बेटा, ये सारे सॉफ्ट एनिमल्स की गैदरिंग है। कैसा है, ये सारे के सारे सॉफ्ट नरम सॉफ्ट स्पंजी एनिमल्स ये है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर बनी हुई है, जिसको हम लोग मैंटल बुलाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये क्या फॉर्म कर रही है बेटा, एक ये मैंटल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मैंटल और हम्प के बीच में जो जगह है, इसको हम लोग कहते हैं मैंटल कैविटी, इसको हम लोग कहते हैं मैंटल कैविटी। ठीक है, यहाँ तक भी समझ गए बेटा। इस मैंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट होंगे, इस मैंटल कैविटी में हम लोगों ने छुपा के रखे हैं इसके गिल्स। ठीक है, इस मैंटल कैविटी में यू हैव गिल्स, इसके गिल्स बेटा फेदर जैसे होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फेदर लाइक गिल्स। ओके, ये भी समझ गए। ओके, इसके पास एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी फंक्शंस होते हैं। ऑब्वियसली एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन करेगा, तो इसके पास ये फंक्शंस होते हैं। जो इसका हेड रीजन है, जो इसका हेड रीजन है बेटा, इस हेड रीजन के पास प्रेजेंट होते हैं सेंसरी टेंटिकल्स, सेंसरी टेंटिकल्स इसके हेड रीजन के पास प्रेजेंट होते हैं। साथ ही बेटा अब तुम ऐसे इमेजिन कर लो थोड़ा सा कि ये तुम्हारा अगर ऑक्टोपस है, ये इसके पैर है, तो ये इनमें से एक का इस्तेमाल करके खुद को खाना खिलाता है। तुमने ऐसे कार्टून वगैरह में देखा भी होगा, तुमने कार्टून वगैरह में देखा भी होगा कि अगर इसको कोई चीज़ दिख गई तो ये ऐसे इसके एक पैर से, यहाँ चीज़ है,
ये इसके एक पैर से ऐसे पकड़ लेगा और इस चीज़ को ऐसे माउथ तक लेकर चला जाएगा, ठीक है। जिस तरह अगर कभी तुमने एलिफेंट को खाते हुए देखा तो अपने ट्रंक से वो चीज़ को उठा लेगा और अपने माउथ तक लेकर जाएगा, इसी तरह ऑक्टोपस उस चीज़ को पकड़ लेगा और लेकर जाएगा, यानी ये अपने आप की फीडिंग करता है, ये अपने आप की फीडिंग करता है। तो इसका जो माउथ है, इसके माउथ के पास है फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन, रैस्पिंग ऑर्गन जिसको हम लोग कहते हैं रेड्यूला, जिसको हम लोग कहते हैं रेड्यूला, जो इसको फीड करने का काम करता है। ओके डन। अब बेटा ये भी हमारे होते हैं डायोशियस, ये भी हमारे होते हैं डायोशियस। ओके मैम। ओवीपैरस, अंडे देने वाले, ओ आ गया यानी एग, ठीक है। और इनके पास भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इनके पास भी इनके पास होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी इनके पास बीच में एक लार्वल स्टेज आएगा। डायरेक्ट है नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में बीच में लार्वल स्टेज आ जाएगा। एग्जांपल्स देख ले, एग्जांपल्स देख ले। यस, एग्जांपल में सारे मुझे सॉफ्ट एनिमल्स जितने तुमको पता है मुझे याद कराओ। मैम स्नेल, यस। पिला, जो तुम्हारा स्नेल है वो भी तो कैसा है ना, सॉफ्ट दिखता है कि नहीं? एप्पल स्नेल, मानो उसको कभी हाथ लगाने का मन नहीं करता पर दिखता तो है। पिंक टाडा, दिस इज पियर ऑयस्टर, पिंक टाडा, ठीक है। नाम से ही मेरे को तो ये सॉफ्ट लगता है। देन यू हैव सेपिया, दिस इज कटल फिश, कटल फिश, दिस इज कटल फिश, या समझ लो कडल फिश, ठीक है। तो कडल किस करने का मन किसको करता है ना? ऐसे सॉफ्ट टेडीज़ वगैरह तुम्हारे पास होंगे जिनको तुम कडल करते होंगे, तो इससे याद रख लो कटल फिश सॉफ्ट इसीलिए आती है मलिस्का में, जिसका दूसरा नाम सेपिया है। इसके अलावा तुम्हारे पास आएंगे लोलोइगो। इनके नाम कभी कभी तो मेरे को सुन के हंसी आती है। स्क्विड गेम से याद रख लो इसको, बहुत लोग देखते हैं। नेक्स्ट तो ऑक्टोपस, जिसके भरोसे ही हम लोगों ने पूरा मलिस्का पढ़ा है। नेक्स्ट है ऑक्टोपस, जिसके भरोसे हम लोगों ने ये पढ़ा है, इसको कहते हैं डेविल फिश। 8 हाथ है यार, डेविल है ये। फिर आता है अप्लाइसिया, जिसको हम लोग सी हेयर कहते हैं। सी हेयर खरगोश याद नहीं आ रहा तुमको? हेयर से कैसा होता है? सॉफ्ट, तो ये भी किस में आ गया? मलिस्का में आ गया। नेक्स्ट आता है डेंटालियम, इसको टस्क शेल भी कहते हैं, टस्क शेल भी इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर? एक लास्ट एग्जाम्पल है बेटा, एक लास्ट एग्जाम्पल है काइटोप्ल्यूरो। आराम से लिखते हैं इसकी स्पेलिंग हम लोग, CHAETOPLEUR, यस, काइटोपोरा। इसी को हम लोग काइटॉन भी बुलाते हैं, इसी को हम लोग काइटॉन भी बुलाते हैं। इसी के साथ हमारा मॉलिस्का ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आने वाले हैं एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा करेंगे, एकिनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, और आज की क्लास ख़त्म कर देंगे क्योंकि कॉर्डेटा के लिए कहीं भी टाइम नहीं बच रहा। कॉर्डेटा अपने आप में भी बड़ा है। आज हम लोग अभी क्या करेंगे? एकिनोकॉर्डेटा, यस, एकिनोकॉर्डेटा। बेटा मैं तुमको मॉलिस्का के बारे में मॉलिस्का की बॉडी के ऊपर एक कैल्केरियस शेल होता है। क्या होता है? एक, ये मॉलिस्का के बारे में बता रही हूँ मैं, ठीक है। कैल्केरियस शेल होता है किनके पास? मॉलिस्का के पास। और इनके पास भी होता है, इनके पास एंडोस्केलेटन होता है, इनके पास एंडोस्केलेटन होता है कैल्केरियस ऑसिकल्स का, शेल का नहीं। कैल्केरियस शेल किसके पास? मॉलिस्का के पास। कैल्केरियस ऑसिकल्स इसके पास होता है एंडोस्केलेटन में, एंडोस्केलेटन, ठीक है। इनका एंडोस्केलेटन किस चीज़ का बना है बेटा? कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना है। किनका? एकिनोडर्मेटा का। एकिनोडर्मेटा सुनते ही तुमको क्या याद आना चाहिए? स्टारफिश, ठीक है। क्या याद आना चाहिए? स्टारफिश। हर एक चीज़ में हम लोगों ने कुछ ना कुछ बेटा याद कर रखा है। पॉरीफेरा तुमको स्पंजेस से याद था, है ना। सीलेंटेटा तुमको इस तरह याद है कि वो बड़ा डेरिंग बाज है। उसके अलावा तुमको सिटेनोफोरा हमने याद कराया, सी वॉलनट्स या फिर कोम्ब प्लेट्स या बायोल्यूमिनेसेंस, ये चीज़ें तुमको तुरंत याद आ जाती है। प्लेटे हेलमिंथीस में तुमको फ्लैट वर्म्स याद आते हैं कि नहीं आता है? एस्के हेलमिंथीस में राउंड वर्म्स याद आते हैं, एनेलिडा में सेगमेंट्स याद आते हैं, आर्थ्रोपोडा में हमको बटरफ्लाई याद आती है, मोलस्का में
हमको ऑक्टोपस याद आता है और एकिनोडर्मेटा में बेटा हमको स्टार्स याद आता है। सब कुछ एकदम शॉर्ट में रिवाइज भी हो गया हमारा, है कि नहीं। एकिनोडर्मेटा में क्या याद आना चाहिए तुमको, स्टारफिश याद आनी चाहिए। एकिनोडर्मेटा बेटा इस वर्ड का ही मतलब होता है स्पाइनी बॉडीड। एकिनोडर्मेटा वर्ड का मतलब ये होता है स्पाइनी बॉडीड। स्पाइनी बॉडीड यानी इसकी बॉडी ऐसे स्पाइन से है इस तरह, ठीक है, स्पाइन की बनी हुई है। इसका तुम एनसीईआरटी में डायग्राम देख लो। अब स्टारफिश बोलने के बाद मुझे स्टारफिश कैसे दिखती है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर देखना चाहते हो तो तुम एनसीईआरटी में डायग्राम देख लो। बाकी एकिनोडर्मेटा से तुमको स्टारफिश याद आनी चाहिए जिसका शेप स्टार की तरह होता है। क्लियर यार। स्टारफिश की बात कर रहे हैं, स्टारफिश कहाँ रहती है, पानी में, तो दीज आर मरीन, ठीक है। इनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है। ओके, नेक्स्ट चीज़, ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है। अब बेटा हाँ, इसमें एक चीज़ आती है, इसकी एक खास बात है, इसके जो अडल्ट है ये रेडियली सिमेट्रिकल है, और इसके जो बच्चे हैं या लार्वा है ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है। एकिनोडर्मेटा इसके अडल्ट कैसा है बेटा, रेडियली सिमेट्रिकल है, क्योंकि बड़े होकर ये स्टार की तरह बन जाएंगे। तो तुम यहाँ से डिवाइड कर लो, तुम यहाँ से डिवाइड कर लो, तुम यहाँ से डिवाइड कर लो, ये सेम दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब ये छोटे होता है तो लार्वल होता है, लार्वल है ना, लार्वा स्टेज में होता है, तो ये ऐसे नहीं दिखते, कुछ अलग दिखता है। तो तब ये एक ही जगह से तुम लोग इनको सिमेट्री, इनमें एक ही जगह से सिमेट्री तो दिखा पाओगे, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसी के साथ बेटा जी ये सीलोमेट होता है, सीलेंट्रेट बोल रही थी मैं, सीलोमेट होते हैं, ठीक है। यस, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। अब एक और बात देखो बेटा, स्टार ना, एक चीज़ याद रखो, स्टार एकदम तुम्हारा ये जो स्टार फिश है एकदम उल्टी पाल्टी है, ठीक है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है, इसको सीधा रहना अच्छा नहीं लगता, ये टेढ़ी मेढ़ी रहती है। तो इसीलिए बेटा इसकी एक डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बड़ी टेढ़ी कहानी है। वो क्या मैम, कि बेटा इसका जो माउथ है वो लोअर साइड पर है और इसका जो एनस है वो अपर साइड पर है, ठीक है। इसमें भी लोअर साइड में माउथ वेंट्रल साइड पे है और एनस इसका डॉर्सल साइड पर होता है। एनस ऊपर है बेटा, माउथ नीचे है, टेढ़ी बात है कि नहीं। तो हमारी स्टारफिश बड़ी टेढ़ी है बेटा। अब क्योंकि पानी में रहती है तो इसके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, जो हमने किस में देखा था, पॉरीफेरा, है ना, स्पंजेस, याद है, मैंने इस तरह तुम लोगों को उसका सिस्टम भी दिखाया था पूरा ड्रॉ करके। यस, ओके। तो इसके पास भी वैसा ही वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। तो अब क्योंकि पानी आ जा रहा है तो ये इसके बाकी काम कर लेगा, ये इसको लोकोमोशन में, कैप्चर में, वो वाला दोस्त जो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था उस दोस्त की तरह है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में एंड रेस्पिरेशन में मदद कर जाएगा, ठीक है। इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। अब कहाँ कुछ ढंग से बना है भाई, एनस ही इसका ऊपर आ गया, मुंह नीचे चला गया, तो क्या ही बोले भाई, इसके पास एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम एब्सेंट है। ये कभी साइड में हाथ लग जाता है तो ऐसा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। इतना टेढ़ा है, ये बोलता है कि मेरा मुंह नीचे रखूँगा, एनस ऊपर रखेगा, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलेगा कि तू अपना मैनेज कर ले, जहाँ मैं नहीं आता तेरे पास, इतना होशियार बन रहा है तो तू खुद ही अपना मैनेज कर ले, ठीक है। इसकी जो सेक्सेस है बेटा ये सेपरेट है, यानी अगेन ये डायोशियस है, ठीक है। अगर डायोशियस है तो इसका रिप्रोडक्शन सेक्शुअल है, साथ ही फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या आता है, मैंने तुमको क्या बताया, स्टारफिश कैसी है, उल्टी पाल्टी है। इसने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ खेला कर दिया, इसने फर्टिलाइजेशन के साथ भी खेला कर लिया। भाई बाकियों की जो फीमेल है वो कहती है कि तू टेंशन ना ले, मैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल करवा लूँगी। इसकी फीमेल कहती है, ये तो सभी उल्टा है, तो ये कहता है कि फर्टिलाइजेशन अंदर नहीं होगी, तुम अपना देख लो। तो ये एक्सटर्नल कर लेता है। कैसा कर लेता है, एक्सटर्नल कर लेते हैं, ठीक है। इसकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है,
इनडायरेक्ट होती है। और इसके पास इनडायरेक्ट यानी बीच में लार्वा बन रहा है, तो इसका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब सिर्फ इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल एस्टेरियास, दैट इज स्टारफिश यार, दैट इज स्टारफिश। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है एकिनस, दैट इज सी अर्चिन। ठीक, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है एंटीडॉन, दैट इज सी लिली। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है क्यूक्यूमेरिया, दैट इज सी क्यूकुम्बर। सी बैठेगा कि नहीं क्या पता, क्यूकुम्बर। ठीक है, ठीक है। और एक लास्ट इसका एग्जाम्पल है ऑफ्यूरा, दैट इज ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार। ठीक है, ऑफ्यूरा, ये यू है और ये आर है, फिर से लिखूँ क्या, ऑफ्यूरा। हाँ, हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, ये हमारा फाइलम ख़त्म हो चुका। अब हम लोग करने वाले हैं हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, एक सेकेंड। लास्ट फाइलम अभी जो हम लोग करने वाला है, लास्ट बाकी कॉर्डेटा है, ये लास्ट सेकेंड है। यस, हेमिकॉर्डेटा, दिस इज हेमिकॉर्डेटा। अब देखो बेटा, हुआ क्या था कि पहले हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा में ही पकड़ा जाता था। पहले हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा में ही पकड़ा जाता था, लेकिन इसके पास कॉर्डेटा कौन होते हैं मेरे को बताओ, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। कॉर्डेटा कौन होता है, जिनके पास में नोटोकॉर्ड दैट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसका जो हमारे में वर्टिब्रल कॉलम के रूप में प्रेजेंट है। तो जिनके पास में भी ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा वो हम लोग कॉर्डेट में पकड़ लेंगे। हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं, ये जो हेमिकॉर्डेटा है, इनके पास एग्जैक्ट नोटोकॉर्ड नहीं है, इनके पास स्टोमोकॉर्ड है। इनके पास स्टोमोकॉर्ड है दैट इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड बट दैट इज नॉट अ नोटोकॉर्ड। तो भाई इनको कहाँ डालें, ना तो ये नॉन कॉर्डेट है क्योंकि इनके पास कुछ तो प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड से सिमिलर, लेकिन ना ही ये पूरी तरह से नोटोकॉर्ड है। तो हम लोगों ने इनको बीच में डाल दिया कि तू हेमिकॉर्डेटा, बीच का है तू बीच का है, तू हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, ना पूरी तरह से कॉर्डेटा ना पूरी तरह से नॉन कॉर्डेट। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास प्रेजेंट है स्टोमोकॉर्ड दैट इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, इसीलिए इनको बाद में हमने कॉर्डेटा से निकाल दिया। यस, ओके, ठीक है। अब इनका भी अगर डायग्राम देखो तो डायग्राम से ही मैं तुमको एक बार चीज़ें दिखा दूँ। रुको, एक काम करो, पहले इनकी बेसिक बातें दिखा दूँ मैं आप लोगों को, फिर इसके बाद में डायग्राम से इनका बॉडी स्ट्रक्चर दिखा दूँगी। बेसिक चीज़ें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक चीज़ें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायलैटरल सिमेट्री, इनके पास बायलैटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, यस मैम। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, सिलोमेट होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। इस फाइलम में मेजरली आते हैं वर्म जैसे एनिमल्स। किस तरह के वर्म जैसे होते हैं और मरीन होते हैं, वर्म जैसे मरीन। तो इसको तुम लोग याद रखो, पानी में रहने वाले वर्म्स हैं जिनके पास में आधा नोटोकॉर्ड जैसा, जिसको हम लोग स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनका सर्कुलेशन का बात करें तो फिर से वर्म्स छोटे छोटे हैं, है ना। इतने से बॉडी में क्या तुम डाल दोगे, तुम्हारे आर्ट्रिया, वेंट्रिकल्स, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, वेन्स, आर्टरीज, है ना, ये तुम कहाँ से डाल दोगे बेटा। ये डालने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो इसीलिए इनका सर्कुलेशन इज़ ओपन, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज़ ओपन। कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। इनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, पानी में रहता है बेटा तो गिल्स से कर लेंगे। इनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स से होता है। ये पानी में रहता है तो गिल्स की मदद से कर लेते हैं। इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीशन मैम, इनके पास एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसको हम लोग प्रोबोसिस ग्लैंड बुलाते हैं। ये प्रोबोसिस कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसा होता है, ये मैं तुमको बॉडी में उसके डायग्राम में दिखाती हूँ। बाकी इसके पास प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से ये एक्सक्रीशन बेटा जी करता है। इसमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इसमें भी सेक्सेस सेपरेट होती है। और इसका भी जो फर्टिलाइजेशन है, अब इसने क्या किया बेटा, स्टार फिश को देख लिया, इसने क्या किया, स्टार फिश को देख लिया, बोला कि भाई ये लोग तो नखरे दिखा रहे हैं,
कि हम लोग फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं कराएंगे, ऐसे वैसे। बाकियों को नहीं देखा इसने, इंसान बुरी चीज़ें जल्दी सीखता है, तो इसने भी स्टारफिश को देखकर बुरी चीज़ सीख ली, कहने लग गया कि मैं अपने अंदर नहीं कराना, मेरे को तुम एक्सटर्नल करा लो, ठीक है। और इसकी भी डेवलपमेंट बेटा इनडायरेक्ट होती है, और इसकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, यानी बीच में लार्वल स्टेज आएगा। क्लियर क्लियर। अब सिर्फ 2 चीज़ें बाकी है, एक इसका एग्जाम्पल, दूसरा इसका स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल पहले देख लो, पहले एग्जाम्पल दिखा दूँ। एक चीज़ याद रखो बेटा, हेमिकॉर्डेटा जो होता है ना, ये बीच के हैं, और ये हेमिकॉर्डेटा ना, इनको ग्लॉस लगाना बड़ा अच्छा लगता है। ग्लॉस, लिप ग्लॉस बोल लो या सादा, जो भी तुमको कहना है, मुझे बहुत ज़्यादा इसका नॉलेज है नहीं, तो इनको ग्लॉस लगाना बड़ा अच्छा लगता है, तो इनके एग्जाम्पल्स में ग्लॉस आता है। कौन कौन से एग्जाम्पल है देखो, बेलानोग्लॉसस, और दूसरा एग्जाम्पल है सैकोग्लॉसस, ठीक है। तो जहाँ भी ग्लॉस आ गया हमको याद आ जाएगा कि हेमिकॉर्डेटा यार ग्लॉस लगाना पसंद करता है, तो ये हेमिकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है। लास्ट चीज़ इसका डायग्राम रह गया, वो दिखा दूँ मैं एक बार फटाफट से। यस बेटा, ये है इसका डायग्राम। इसमें देख लो, ये पहली चीज़ प्रोबोसिस, जहाँ से ये प्रोबोसिस ग्लैंड से ये क्या कर रहा था, एक्सक्रीशन कर रहा था। इसके पास ये प्रोबोसिस है, फिर आता है कॉलर, और फिर लास्ट में एक आता है ट्रंक, ठीक है। देखो इसकी बॉडी सिलेंडर की तरह है। किस तरह की बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी बेटा इसके पास प्रेजेंट होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी, और उसके पार्ट्स होते हैं ट्रंक, प्रोबोसिस और कॉलर, ठीक ठीक। इसके अलावा और कुछ भी हेमिकॉर्डेटा में दिया नहीं है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखो, एक लाइन पे अगर छूट गई होगी तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। मैंने लाइन टू लाइन सब कुछ पढ़ाया है, तुमको हर एक चीज़ देखी देखी पढ़ी पढ़ी लगेगी, सुनी लगेगी। लाइन टू लाइन हमारी यहाँ तक एनसीईआरटी एकदम अच्छे से कवर हो चुकी है, सिर्फ कॉर्डेटा बाकी है, जो मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन, बाय बाय।